हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अमल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। तो हमें क्या बताना है? दो धातुओं के नाम बताने हैं जो हमारे तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, और दो धातुएं ऐसी धातु बतानी है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी? सक्रियता श्रेणी। तो हमें पता होना चाहिए कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है, वो किस पर आधारित है, और उससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो किसी धातु के द्वारा विस्थापित होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्या होगा कि हमारी जो सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी वो किस पर आधारित है? क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्रियाशीलता के घटते क्रम में धातुओं को व्यवस्थित किया गया है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि सक्रियता श्रेणी में कौन कौन सी हमारी धातुएं हैं। तो वो क्या हो जाएगी? सक्रियता श्रेणी तो वो क्या होगी? पोटेशियम, सोडियम Na, कैल्शियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा हमारा एल्यूमिनियम, फिर आएगा जिंक, फिर आएगा Fe आयरन, और फिर आएगा लेड, फिर आएगा हमारा H, और उसके नीचे आएगा हमारे यहाँ पे Cu, फिर आएगा Hg मरकरी, Ag सिल्वर, और फिर आएगा Ae। ये है हमारे सक्रियता श्रेणी का क्रम। तो अब हमें पूछा गया है कि जो ऐसी कौन सी धातु है जो H को विस्थापित कर सकती है और H को विस्थापित नहीं कर सकती है। तो इसमें सक्रियता श्रेणी में क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता कम होती है। तो इसका मतलब जो H से ऊपर है उनकी क्रियाशीलता क्या होगी? ज्यादा होगी, और जो नीचे है उनकी क्रियाशीलता H से क्या होगी? हाइड्रोजन से कम होगी। तो हम ये बोल सकते हैं अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, कर सकती है। ठीक है। तो अब हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर हम ये भी लिख सकते हैं सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो हमारी क्रियाशीलता होगी, क्रियाशीलता वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा H है उससे जो ऊपर वाली जो धातुएं हैं वो क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो हमने यहाँ क्या लिखा? अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। इसका मतलब हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाली कौन कौन सी धातु है? पोटेशियम से लेके जो हमारी लेड है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और Pb लेड, इनमें से ये जितनी भी है वो सारी हमारी H को विस्थापित कर सकती है। तो हम ये लिख सकते हैं सक्रियता श्रेणी में H यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातु H को विस्थापित कर देगी तनु अम्ल से,
H को विस्थापित कर देगी तनु अम्ल से। जैसे कि हम एक दो रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि हमारा जिंक है, ठीक है, और तनु HCl ले लिया हमने, अम्ल है ये, इसके साथ अभिक्रिया करके Zn क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2O। तो इसमें क्या हुआ, हमारा H यहां से विस्थापित हो गया और ये आ जाएगा 2HCl। और इसी तरह हम आयरन का भी देख लेते हैं, Fe प्लस HCl, वो भी क्या बनाएगा, FeCl3 प्लस 3H2, और इसमें आ जाएगा 2, और इसमें 6, और इसमें 2। ये हमारी संतुलित अभिक्रिया। तो इसमें ये हो गए। अब जो हमारे H से नीचे है, यानी कि Cu कॉपर HgAgAu, ये जो है वो H को विस्थापित नहीं कर सकती। तो हम ये लिख सकते हैं, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। अब कारण क्या है, उनकी क्रियाशीलता कम है हाइड्रोजन से। तो अगर हम HCl के साथ Cu को करें तो वो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो हमें यही पूछा गया है कि दो धातु, तो आप कॉपर Hg Au Ag और Au, ये चारों धातुओं में से कोई भी धातु का नाम लिख सकते हैं, और विस्थापन में जो है जिंक, आयरन, या जो हमारे हाइड्रोजन से ऊपर की जो जितनी भी धातुएं हैं उनका नाम लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।